ज़ारा को अपनी खाला के ऊपर ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो जाता है, लेकिन आलिया बेगम जो होती है ये जंग जीत जाती है। जैसे जैसे अदील को ये ब्लैकमेल करती है तो अदील जो होता है इससे आलिया की ब्लैकमेलिंग में आता है और जो भी इसकी डिमांड होती है ये पूरी करने की कोशिश करता है, क्योंकि अदील की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है ये बेवकूफ़ ज़ारा है। ज़ारा अपनी खाला की बातें मानती है और अदील को इस बात का पता है कि भाई आलिया ने ज़ारा को ऐसे भड़काना है कि ये जो है वो मेरी शक्ल में देखेगी। तो इसी वजह से जो भी डिमांड होती है आलिया की अदील पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन रुकें ज़रा, यहाँ पर जो ज़ारा का खालू है, जो आलिया का हस्बैंड है ना, इससे ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो चुका है कि ज़ारा कोई ना कोई बात जो वो जारी है इन दोनों के बीच में और ये ज़ारा के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डाल रही है या ज़ारा से बात मनवाने की कोशिश करती है। जो आलिया होती है ये ज़ारा को अपने पास बुलाती है, इसे कहती है कि आप ऐसा करें कि जो भी जायदाद आपकी बनती है आप कैसा आप जो वो जायदाद की डिमांड करें और अपने वालिद से अपना हिस्सा मांगें। ज़ारा आगे से इनकार कर देती, कहती कि नहीं, मैंने कभी उसके सामने ऐसा की डिमांड नहीं की, तो मैं किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करना चाहती। तो आलिया जो होती है नाराज़ हो जाती है, लेकिन आलिया डायरेक्ट अदील के साथ राब्ते में होती है, उसके ऊपर प्रेशर डाल रही होती है कि भाई आपने मुझे पैसे देने हैं, अगर आपने पैसे ना दिए ना तो ये शादी नहीं हो सकती या शादी वाले दिन बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है, मैं आप लोगों की खुशियाँ जो मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दूँगे। तो अदील जो होता है ये फिर बुलाता है मेहरू के वालिद को अपने घर में, इसके साथ बात करता है, इसके सामने 50 लाख रुपए करता है। तो वो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है, पूछना शुरू कर देता है कि भाई ये क्या है। तो अदील जो होता है फिर सारी की सारी कहानी बताता है कि भाई ये जो वो ज़ारा की कीमत है। तो मेहरू का वालिद कहते हैं कि क्या बोल रहे हैं अदील, आप किससे की बातें करें, मुझे समझ नहीं आ रही, ये पैसे आप क्यों दे रहे हैं आलिया को, और उसके बाद जो वो ये डिमांड किसकी है, ज़ारा की कीमत किस वजह से है। तो फिर अदील जो होते हैं A to Z कहानी बता देते हैं कि भाई आलिया मेरे पास आई थी, आलिया ने जो है वो मेरे सामने पैसों की डिमांड की है कि भाई ज़ारा की शादी के लिए ये पैसे चाहिए और अगर आपने ये पैसे ना दिए ना तो ज़ारा की शादी नहीं हो सकती, ज़ारा की ज़िंदगी में सुकून जो है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। तो फिर जाकर मेहरू के वालिद को बड़ा दुख होता है। अदील ये बात भी कहता है कि भाई ज़ारा के सुकून के लिए ये पैसे हैं, बाद में जब शादी वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद जितनी भी कीमत होगी ये आलिया को मिल जाएगी, उससे जाकर बता देना। अभी ज़ारा खुलकर कोई बात नहीं कर रही होती। ज़ारा ने अपने खालू के सामने ऐसा की कोई बात शेयर नहीं की, कम अज़ कम आप अपने चाहे वो खालू को बताएं तो सही कि भाई मुझसे खाला ये बातें मनवाने की कोशिश करिए। इससे बड़ा गुस्सा आता है मेहरू के वालिद को कि भाई आखिरकार आलिया इस हद तक भी जा सकती है। ये फिर ज़ारा को अपने पास बुलाता है ना, जब घर में आता है तो ज़ारा के साथ बात करता है, इससे कहता है कि आप थोड़ा सा सोचें इस बारे में कि आलिया ने आपके सामने किसी किस्म की कोई बात की होगी जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ है, आपसे बात नहीं कर रही। तो ये बात ज़ारा सुनती है तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती और कहती खालू जान मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने कौन सी बात की है, ये उसने मेरे साथ कौन सी बात शेयर की और मैंने उसकी पूरी नहीं की और मुझसे नाराज़ है। लेकिन वो कहते हैं कि आप सच सच बताएं, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जहाँ पर ज़ारा जो बात छुपा रही हो तो इसी वजह से जो वो कहता है कि आप मुझे खुलकर बताएं, आप परेशान ना हो। अगर मुझे इस बात का पता भी चल जाता है तो मैं आलिया के सामने किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करूँगा। ज़ारा को इस बात का पता है कि भाई इसने मेरे सामने बात कौन सी की है, तो फिर ज़ारा अपने खालू को सब कुछ बता देगी कि भाई ये मुझे कह रही है कि जायदाद की बात करें या पैसों की डिमांड करें। तो बहुत दुख होगा मेहरू के वालिद को कि भाई आलिया क्यों ऐसा कर रही है, ये ज़ारा की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। तो ये जाएगा जाकर आलिया के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगा, इससे बोलेगा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो। आखिरकार जो वो क्या कसूर है इस मासूम का, इसकी खुशियों को आप क्यों बर्बाद करना चाहती हैं। ये जाने, इसका वालिद जाने ज़ारा का जो वो खून है, अगर ज़ारा उनके पास आज़ादी भी है तो आपको किस बात की टेंशन है। लेकिन ये एक लालची किस्म की औरत है, अगर ये सुधरने वाली होती ना तो इससे कई दफ़ा जो मेहरू का वालिद समझा चुका है या बात कर चुका है कि भाई आप खून को कभी भी दूर नहीं कर सकती। नफ़रतें फैला रही हैं लेकिन इन दोनों के बीच में दरार कभी भी पैदा नहीं हो सकती। तो इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जो वो चुपचाप खामोशी के साथ एक साइड पे हो जाएं और ज़ारा को अपने हाल पे छोड़ दें। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और ये अपने हस्बैंड के सामने भी खोलकर बात करेगी कि भाई मैं ये ज़ारा की खुशियों के लिए कर रही हूँ। आप कहाँ ये ज़ारा की खुशियों के लिए कर रही हैं, सब कुछ खुद हड़प करना चाहती हैं, अपनी जेब में ठोसना चाहती हैं। जब ये पैसे मिलेंगे ना 50 लाख या जितने भी आपने जो वो उसके सामने डिमांड की होगी आपको मिलेंगे तो आप ज़ारा के फंक्शन पे कोई भी खर्चा नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी सही थोड़े से दिखाने के लिए, बाकी आप खुद हड़प कर लेंगी।
ये मना करेगा, समझाएगा कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप ये सब कुछ मत करें। जिस दिन ज़ारा को इस बात का पता चल गया तो ज़ारा जो कि आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करेगी, लेकिन ये नहीं चाहती है ऐसा। इसे इस बात का पता है कि भाई नफरत करती है तो करे, चाहे बाहर में उस वक्त नफरत करे जब सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए। जो महरू की सास होती है, कॉल पे बात कर रही होती है, अपनी दोस्त के साथ बात कर सकती है, या महरू का ससुर हो सकता है, उसके साथ बात करती है कि भाई हाँ बहुत बड़ा फंक्शन होगा, क्योंकि ये अब इनकी बात फिक्स हो जाती है कि जिस दिन जो बच्चा गोद में आएगा, जिस दिन जहन का बच्चा पैदा होगा तो उसी दिन हम बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। तो जिस वक्त ये कॉल पे बात कर रही होती है तो पीछे से महरू जो होती है ये बातें सुन लेती है। महरू जब ये बातें सुनती है ना तो महरू बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि हाय अल्लाह अब क्या होगा, इन्होंने तो डेट भी फाइनल कर दी, हर किसी को बता दिया और मुझे अब कुछ ना कुछ करना होगा। अगर बच्चा ज़ाया ना हुआ ना तो फिर मैं सुलेमान के पास नहीं जा सकती और मेरे लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये फिर बच्चा ज़ाया करवाने की ज़रूर कोशिश करेगी, इसके पास यही तो ऑप्शन है, ये तभी सुलेमान के पास जा सकती है। अगर इसका बच्चा जो वो ज़ाया नहीं होता ना तो सुलेमान इसके सामने डिमांड रखिए कि मैं आपको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, आपने हसूत में बच्चा ज़ाया करवाना। अब देखते हैं कि इसे करती क्या है और इसके पास अगला ऑप्शन क्या है। जो हादी की माँ होती है ये आती आकर बात करती है महरू के वालिद के सामने, इससे कहती है कि भाई आप जल्दी से ऐसा करें कि जो मेरी एक अमानत बैठी हुई है आप मेरे बेटे को दे दें, इससे पहले कि चाहे वो आलिया ये शादी को रुकवाने की कोशिश करे। तो महरू का वालिद पूछेगा कि भाई वो ऐसा क्यों करेगी, तो हादी की माँ जो ये बता सकती है कि भाई उसके तौर तरीके ठीक नहीं है या उसका बात करने का अंदाज़ ठीक नहीं है, वो नहीं चाहती कि शादी हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब कुछ खुद नोट करें, खुद देखें और जल्दी से ज़ारा हमें दे दें। तो महरू का वालिद जो होगा ना ये आलिया के ऊपर गुस्सा करेगा, इससे मना करेगा कि आप ये शादी क्यों नहीं करवाना चाहती, आपको मसला क्या है। आखिरकार ज़ारा जो हादी के साथ खुश रहती है, उसके अपने हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, तो इसमें आपको किस बात की प्रॉब्लम है। तो ये इनकार करेगी कि बस जो बात मैंने करनी दिखाती है, ये शादी जो वो नहीं हो सकती है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ वो पॉइंट्स नोट्स नहीं किया, ये ऐसा का तमाशा खड़ा नहीं किया, अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर मुझे सब कुछ खुलकर करना होगा। अभी तक आलिया खुलकर उस हिसाब से नहीं आ रही, लेकिन घर वालों को पता है, अदील को इस बात का पता है, हादी को और हादी की माँ को इस बात का पता है कि भाई ये शादी रुकवाने की ज़रूर कोशिश करेगी, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी कि बस ये शादी रुक जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ महरू का वालिद बीच में एक दीवार की तरह खड़ा है और वो जब वो इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, मना कर देते हैं कि आप ये सब कुछ ना करें। अगर ये ना होता ना तो ज़ारा जो वो आंखें बंद करके बातों के ऊपर यकीन कर लेती है, जो भी आलिया कहती तो ये हर बात मानने के लिए जो वो तैयार हो जाती। इतनी ये बेवकूफ़ है, हालांकि वालिद इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका है, पैसा जायदाद जो भी इसके पास है ये देने के लिए तैयार है। वो ज़ारा की खुशियाँ खरीदना चाहता है और इधर ज़ारा है कि ये मूड बनाकर बैठी हुई है और ये जो वो अपने वालिद के साथ बात भी नहीं करना चाहती, ये अपने वालिद की शक्ल भी देखना चाहती। तो देखें कि इसकी कितनी बड़ी गलती। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और ज़ारा को जो वो शक कैसे होगा। ज़ारा जब शक तो इसे हसूत में होना है ना, पैसे चल पड़े हैं और ये महरू के वालिद को पता भी लग चुका है, तो अगर ये ज़ारा के साथ बात करता है ना तो ज़ारा के दिमाग के अंदर इस तरह से शक पैदा होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर चाहे वो आली के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और अगर ज़ारा को इस बात का पता चलता है कि भाई मेरे साथ खाला धोखा कर रही है तो वो फिर खोलकर क्या बात करेगी, क्या वो हमेशा के लिए अपनी खाला के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।